देशवा न्यूज की जो बबीता मिश्रा भी तो काफी कुछ बोल रही है पवन सिंह को। कौन है बबीता मिश्रा? बबीता मिश्रा जो देशवा न्यूज की अपने आप को पत्रकार बताती हैं कि देशवा न्यूज का नहीं पत्रकार समझते हैं कि कोई बबीता मिश्रा पत्रकार। अरे भाई वो सिंगर थी ना पहले जी। अच्छा। वो सिंगर थी, सिंगर में नहीं चली, नहीं चली तो वो कैमरा लाइट में लेकर के बैठ गई। अब धीरे 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 चाहती है। वो क्या है बबीता मिश्रा, क्या जानती है? कुछ जानती हैं? ज्योति सिंह से उनका काफी अच्छा संबंध है, इस वजह से भी तो उनको बहुत कुछ पता होगा ना ज्योति सिंह से जब डायरेक्ट बात होता है। हमको कोई पंचायती करने ले गया, ठीक है। अच्छा। हम पुरुष हैं, अब महिला पुरुष में पंचायती करना है। हम पक्षपात क्यों करेंगे कि हम पुरुष के तरफ से रहेंगे? सो बताइए। नहीं, पक्षपात पुरुष का अगर गलती है तो हम पुरुष का गलती कहेंगे। बिल्कुल। अगर हम महिला है, अगर पंचायती हम कर रहे हैं तो हम पक्षपात क्यों करेंगे कि हम महिला की तरफ से रहेंगे चाहे जो हो जाए। तब बिंदुवार जवाब दे दे हमको, बिंदुवार जवाब दे दे हमको, यही जवाब दे दे जिनका आप नाम लिए हैं। हम तो नहीं जानते हैं उतना उनको। अच्छा, एक जवाब हमको दे दे कि कौन लड़का वाला नहीं चाहेगा कि मेरा पोता हो, कौन लड़का नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा हो। हम स्टूडियो से गाने रिकॉर्ड करके जाएंगे, शूटिंग करके जाएंगे घर, हम अपने बेटे को खिलाएंगे, बेटी को खिलाएंगे। अब कौन लड़का का माता पिता नहीं चाहेगा कि हम अपने पोता को कंधा पर खिलाएंगे और जाएंगे टॉफी देंगे तो बाजार से कुछ सामान लाएंगे। सारा आदमी का ही तमन्ना रहता है जी लड़का वाले को। इसका हमको खाली बबीता मिश्रा जवाब दे दे। अब ब्लैकमेल करिएगा और कहिएगा कि पवन जी का ढेस है, ये ब्लैकमेल में कोई कि शादी कर दिए आपको लड़की को, आप जो हमारे अनुसार से आप चलिए, नहीं तो बेटी को बुला के रख लेंगे और ढेस लगाएंगे कि लड़का छोड़ रहा है। ब्लैकमेल करिएगा सारा ऊपर से नीचे। हमको बिंदुवार जवाब दे कोई नहीं जवाब दे सकता है। इसलिए कि हम लोग सच्चाई की बात देखिए, हमको बोले ना हम लोग काम करते रहते हैं, हमको क्या आते, लेकिन देखा भी नहीं जाता है। मेरा एक भी सेल्फी पवन जी के साथ नहीं देखे होंगे। बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं। एक मीडिया यही क्वेश्चन कर लिए कि बहुत सारा कमेंट आता है, बहुत बढ़िया कमेंट आता है, कभी कभी हम भी देख लेते हैं। एक कमेंट आता है कि पवन जी इनको काफी पैसा दिए हुए मीडिया में बोलने के लिए। हाँ, आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, संतोष सर को कोई नहीं खरीद सकता है, कोई नहीं खरीद सकता है। जो जाज बात है मीडिया आ जाते हैं, हम काम करते रहते हैं सिंगर का, सिंगर पर तो ही मरे हम हैं। बिल्कुल। नहीं मरते तो शिल्पी राज इतना सुपरस्टार कैसे निकल जाते। बिल्कुल। हम उन बच्ची को 4 जिला हिट कर दिए। खरखा टाइप का आदमी हम हैं, जो हमसे जुड़ जाते हैं ना तो खरखाएं। हाँ, खरखाएं का फायदा मौका गलत नहीं उठाइए, नहीं तो हम बैक हो जाएंगे, आपको छोड़ देंगे। तो खरखा आदमी से थोड़ा सा अच्छा से बर्ताव रखिएगा ना, खूब आगे बढ़िएगा। बढ़ा है लोग। तो मेरे कहने का मतलब है पवन जी का एक पैसा गलती नहीं है, गलती उनको खाली फुर्सत नहीं है, यही उनका गलती है। अच्छा, क्या लगता है कि पवन सिंह रियल सच में कब तक जो है, सच में पवन सिंह जो है कब तक पापा बनेंगे? हाँ तो पापा बनेंगे तो बन जाएंगे। वो बिदागरी वही ना कह रहे हैं भाई। पवन सिंह बार बार बोलते हैं कि खुशी आएगा, खुशी का माहौल जल्दी आएगा, लेकिन कब आएगा? यही क्वेश्चन सब पत्रकार बंधु पूछ रहे हैं कि कब बनेंगे, कब बने। तो विदा कर दीजिएगा, बन जाएंगे। साल भर के अवधि अगर कोई दिक्कत है, विदा कर दीजिए। आप ब्लैकमेल मत करिए। ज्वाइंट हो गया था ना जी, चुनाव में जब वोट मांगे, फिर आप उनको बेटी, आप उनको परमानेंट आरा विदा कर दीजिए। बच्ची को बेटी बसे ससुराल, धोती उड़े आकाश, बूढ़ पुरान कह दिए थे, ये हम नहीं कह रहे हैं। हो सकता है कि ज्योति सिंह आरा ना रहना चाहती हो। क्यों भाई? तो आप ससुराल कहे गए? आप ससुराल क्यों गए? वो उनका कहना है कि पवन सिंह जहाँ रहते हैं वहीं रहेंगे हम भी। क्यों था? जहाँ पवन सिंह रहते थे तो वहीं शादी करके वहीं गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस दिन आपकी शादी हुई थी, आज जिस दिन मेरी माँ पर्ची है, पवन जी की माँ पर्ची है, टोला मोहल्ला की माँ पर्ची है, सबकी चाची पर्ची है, बहन पर्ची है, कहाँ पर्ची है? आरा में ना। फिर आरा कैसे नहीं रहिएगा? फिर लड़का को लूटने का प्रयास क्यों करिएगा? आप बेटी की शादी कर दीजिएगा और किसी का बेटा को लूटने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल। और बेटा बार बार हिंट दे रहा है कि हम माँ से अलग नहीं हो सकते हैं, माँ से अलग नहीं हो सकते हैं, चाहे तुमको क्यों नहीं तलाक दे दे। इतना हिंट में समझ आना चाहिए। आप किन्हीं का बेटा है ना जी। आप रिश्ता के नाम पर लूट कर रहे हैं, रिश्ता का फायदा उठा रहे हैं। एकदम ये अपराध है। अगर कोई दिमागी आदमी अगर समझ जाएगा ना तो ये अपराध हुआ कि बेटा किन्हीं का है। ये देखिए, कोई किसान अपने आंगन में आम का गाछ लगाया जी, मालदा आम का गाछ, गाछ में माल फर रहा है, आमदा माल फर रहा है, मालदा आम फर रहा है। अब कोई रिश्ता के नाम पर वो बड़का गाछ जो लगा हुआ है, छोटका गाछ को उखाड़ के आप दूसरे के आंगन में लगा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन बड़ा गाछ हो गया, जो फल देने लगा है, उसको जड़ से उखाड़ करके चाह रहे हैं कि हम अपने घर में लगा ले। लगेगा गाछ? बड़ा गाछ नहीं लगेगा। बूढ़ सूगा पोस नहीं मानता है। वही तो कह रहे हैं, नहीं लगेगा। हम इस केस को कैसे पकड़ लिए? ये हम मेरे पर भी हो रहा था यही चीज। हम ऐसे नहीं कि कोई हम जानकार नहीं है, कि कोई हम ब्रह्मास्त्र जानते हैं कि हम ये केस को कैसे पकड़ लिए। ये केस मेरे ऊपर भी चल रहा था, ऐसा ही हो रहा था।
समझे। और इस चीज का काफी लोग शिकार भी होते हैं। हाँ, लेकिन हम थोड़ा थे वैसा आदमी कि पकड़ लिए। जैसी मेरी शादी होके आई तो सास और ससुर पूरा अपने बेटी से बेटी 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 बेटी, हाँ कभी रसगुल्ला लेके आवे, कभी तिलकुट 5 किलो, कभी 2.5 किलो घीवर, कभी की। हम बोले तेरी भला के, अरे भाई तो आप घीवर क्यों लाते हैं, मतलब मने मने सबको अपने संतान से लगाओ। हाँ हाँ, मने मने कह रहे हैं इतना हमको क्यों दे रहे हैं। सुनो बताइए, बेटी आपका पैसा वाला घर में चली आई, हम पिताजी बिजनेस कर रहे हैं और मेरी वाइफ या आप ही आपका वाइफ ऊपर में लक्ष्मी बन करके काम कर रही है, मेरी माँ से हंस बोल रही है, खुशी का माहौल है वहाँ कि अरे भाई हमारा पुतहु आ गया, पुतहु आ गया, पुतहु आ गया। पुतहु को सब लोग मान रहा है, सास ननद सब लोग। और उसके बाद फिर शॉपिंग करने गई सास के साथ गाड़ी में, पुतहु ननद, इतना बढ़िया माहौल है जी। और वहाँ घुस घुस के बेटी खैनी बेटी की होले बेटी, अब की करनी बेटी, तब फिर ऐसे नहीं करी है बेटी, हैं अपन जी शरीर के हिफाजत रखिए बेटी। अरे भाई तोरा ज्यादा लोभ नहीं उनके पुतहु पर है, कहा कि वंश उसी से न बढ़ेगा, वंश लड़का का वंश आप ही के बेटी से बढ़ेगा। तो उनके लिए अनमोल रत्न है बहू। उल्टा सीधा बात मत पढ़ा करके आप बात को डाइवर्सन मत करिए। बेटा का लूट नहीं होने देंगे हम जब तक जिंदा रहेंगे। किन्हीं का बेटा का लूट, एकदम बेटा का लूट एकदम दिन दहाड़े किया जा रहा है। शादी कर दिया जहां वहां, आप वहां नहीं रहेंगे, सास ससुर से अलग रहेंगे। मेरा बात सुनो, मेरी माँ का बात सुनो, तब तो रहेंगे, नहीं तो हम जा रहे हैं घर। और उसके बाद अगर नहीं मानोगे तो चल जाएंगे, FIR कर देंगे कोर्ट में। फिर समझना यही चल रहा है। हाँ, फिर समझ लेना क्या होगा। ये क्या हुआ, ये अपराध न हुआ, क्या हुआ। आज ढेस लगा रहे हैं, तनिसन खाते पीते हैं, किन्हीं का शौक है बेचारा का, बाजार में जो मिलता है खाना पीना, किन्हीं का इच्छा है जी, लाइफ है अपना कि हम खाने पीने में थोड़ा सा शौकीन है, उससे जोड़ देता है। फिर उससे जोड़ देता है कि मॉडल के साथ, अरे भाई हमारा अधिक तरकारी की दुकान है, ठीक है, राबा के, तो हम राबा ताबा बेचे वाला आदमी है, तो राबा तो लेंगे ना भाई बा बेटा, बिल्कुल। तो हमको लाज क्या, तो राबा की दुकान खोले बा बेटा, सड़क पर बैठे हुए हैं, राबा तोल रहे हैं, हाथ लेटा रहा है। तो हमको कोई कह रहा है कि राबा बेचता है, हाथ लेटाता है। अरे भाई जाहिर सी बात है कि राबा बेच रहे हैं, मिठा बेच रहे हैं, हाथ लेटाएगा। तो जाहिर सी बात है पवन जी सिंगर हैं, उसको मॉडल से हर मॉडल बदली करना इस सॉन्ग में, तो उसको मॉडल से ऐसे इस करता है, इस मॉडल से ऐसे करता है, तो पीता खाता है, खूब पीता है। अरे भाई खूब पिएगा तो उनका शरीर टूट नहीं जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। वो सियाना आदमी है, होशियार आदमी है। जो लड़का फर्श ले से अर्श तक सफर किया है उसको मालूम है कि हम कैसे खान पान करेंगे। बात को डाइवर्सन नहीं करना है, किन्हीं को नहीं करिएगा तो हमें एक एक बिंदु बार जवाब देंगे। कहा कि पवन जी जैसा आदमी बहुत कम धरती पर मिलते हैं, भगवान करे कि पवन जी जैसा बेटा सबको दे।